गुड इवनिंग। शुरुआत जो व्लॉग की हो गई थी, लेकिन आप बातें करेंगे साइकिल पे। साइकिल लिया होटल से, वो कह रहे हैं कैब की ज़रूरत ही नहीं, साइकिल लो और घूमो मस्त। बान मी अच्छा था, बान मी। और ये कोई आई थिंक रिवर है, ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं। हाँ ये देखो, ये ब्रिज के दोनों साइड में। इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। हाँ जी, तो होयान के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। होयान जो है एक विलेज टाइप ही, अगर कोई भी केरला बैक वाटर्स या गोवा के थोड़े से रिमोट एरियाज में गया तो उससे रिलेट कर पाएगा। ऐसे कैफ़ेज बने हुए हैं रोड साइड पे लोकल, और हॉस्टल्स हैं, और आगे बीच फ्रंट जो है वहाँ पे मेन 5 स्टार्स बेसिकली उस रोड के ऊपर बनाए हुए हैं। अभी मैं थोड़ा सा ही आया हूँ टुवर्ड्स द सिटी, या सिटी सेंटर कह लो, और धीरे धीरे साथ साथ बाकी कवर भी करूँगा। ये तो अभी मैं एक जगह एक स्पॉट पे रुका था, तो मैंने साइकिल लिया होटल से, जिस पे आज का सफ़र तय होगा। ये यहाँ पे इनके कुछ ऐसी लोकल शॉप है। अब चाहे है ये विलेज जैसा ही, लेकिन यहाँ पे भी शॉप्स और फैशन, और ये स्पेशली क्रिसमस, बहुत शौक है इनको। और मैं अपनी चुल्लो महारानी पे बैठ के जा रहा हूँ, कहीं कुछ खाने के लिए भूख लग रही है, क्योंकि सुबह जब आया तो चेक इन करके मैं सो गया, फिर दोपहर में उठा तो तब से अब तक कुछ खाया नहीं, और कल रात से भी जागा ही नहीं था, कल सुबह से जागा हूँ। पहले कुछ खाते चल के, कौन से रेस्टोरेंट पे क्या खाना है वो भी चल के देखते हैं। तो अच्छी सी चीज़ आई थिंक बान मी, और ये फ़र तो वहाँ पे ट्राई कर लिया था हनोई में। यहाँ कुछ देखते हैं, क्या अगर यहाँ कुछ स्पेशल मिलता तो वो भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे ऐसे विलास बने हुए हैं छोटे छोटे गलियों में, बट तब भी रोड्स नॉर्मल सिटी की रोड से भी चौड़ी है। ये कुछ गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं लोगों ने। ये देखो, जैसे ये है ना, ये एक विला है, एंड ये भी रेंट पे मिलता है। ये क्लासेस चल रही है। फिशिंग विलेज कह सकते हो आप इसको। बड़ी टफ है साइकिल, या काफ़ी सालों के बाद साइकिल चला रहा हूँ इसलिए लग रहा है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर विलाज या होटल डेकोरेट कर रखे हैं यहाँ पे लोगों ने, और प्राइसेस भी कोई बहुत हाई नहीं है। मैंने लिया होटल विंदम, जो मुझे एक रात का पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 31-32 रुपये में। और ये जो विलाज हैं या लॉजेस कह लो वो और सस्ते हैं। ये देखो, स्पा का चलन बहुत है यहाँ पूरे थ्रू आउट। इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत ज़्यादा ही चलन है। एक प्रॉब्लम है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे। अब जैसे इंडिया में आई थिंक 4:15 हो रहे हैं, या 5:45 के आसपास का टाइम है, लेकिन ऐसे अंधेरा है जैसे 8 बज चुके हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट्स भी बनाए हुए हैं। समझ लो ये खेत में उसको पानी भर के थोड़ा फ्लोटिंग इफ़ेक्ट देने के लिए। तो ये भी एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है लोगों की। अरे ठुल्लो महारानी गिर गई, कोच साहब भी गिर गए। ठहरो ठहरो, हाँ जी सॉरी। ये इसका नाम ये लिखा है यहाँ पे, क्या है पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ देखो, कान हो क्वान। रात में यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अभी जाऊँगा रात को नाइट मार्केट, वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और मुझे भी।
ये यहाँ खेत है और वो रात को पता नहीं क्या ढूंढ रहा है खेत में। पानी से भरा हुआ है सारा खेत और लकड़ी से लेकर टॉर्च लगा के चल रहा है। आई थिंक स्प्रे कर रहा है। और ये कोई मॉल टाइप लग रहा है। सिनेमा लिखा हुआ है, लॉटे सिनेमा द पर्ल, या होटल होगा। होटल के साथ ही अटैच्ड है ये। ये सीधी रोड जा रही है अपने होटल को। अगर सही रूट पे हूँ तो पौना घंटा हो गया। 14 मिनट का राइड बताया था, पौना घंटा हो गया साइकिल चलाते चलाते। इनके लिए तो 14 ही मिनट है। अबे यार ये गूगल मैप्स के चक्कर में मैं पागल बन गया। ये दूसरे किसी विंध्यम में लेके आ गया यहाँ पे। ये देखो, ये तो बहुत ग्रैंड प्रॉपर्टी है और बीच फ्रंट भी नहीं है यहाँ पे। तो मेरे होटल के सामने तो यहाँ पे बीच है। मेरे होटल का नाम है विंध्यम ग्रैंड, ये देखो। और ये है विंध्यम रॉयल बीच फ्रंट। अभी मैंने मैप्स दोबारा लगाए हैं। यहाँ से फिर से 7 मिनट की राइड बता रहा है और वो 7 मिनट की होने वाली नहीं है, मेरे को मालूम है। थक गया, दर्द हो रहे हैं पैर में। बहुत सालों के बाद साइकिल चलाई है। और ये सॉर्ट ऑफ हाईवे ही है इनका। ये थ्रू आउट ट्रक्स बसेस सब चल रहे हैं इसके ऊपर। अब मेरे को वापस निकलना है। एक बार मैं रूट समझता हूँ, फिर एक बार होटल पहुँच जाऊँ, फिर बात करते हैं। वैसे एक चीज़ बहुत बढ़िया नोटिस करी मैंने कि सारी सड़क के ऊपर जो भी जहाँ भी घूमती है जाती है सड़क, वहाँ पे या तो आधे से ज़्यादा लोगों ने घर अपने ग्राउंड फ्लोर्स मिनी मार्ट्स बना रखे हैं, जैसे कि ये एक आ रहा है, या स्पास बनाए हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। और सेकेंडली गेट किसी के बंद नहीं रहते। देखो जितने भी घर मैंने भी क्रॉस किए हैं सबके गेट खुले हैं, अनलेस गाड़ी वाड़ी पार्क हो तो बंद कर देते हैं। बट ये देखो, ये एक और होम स्टे था। ये ऐसे मिनी मार्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे। और ये देखो फिर ये भी खुला है, अंदर टीवी चल रहा है। सबके घर खुले हुए हैं। मतलब सेफ्टी यहाँ पे काफ़ी है और क्राइम रेट कम होगा या होगा नहीं। अभी रास्ते में ना एक्सीडेंट हुआ था 2 स्कूटर का, एक के ऊपर एक गिरे पड़े थे। वो लिटरली पुलिस ने वो छोटा सा एक सेक्शन अपना स्कूटर अपनी बाइक से ब्लॉक कर दिया और कुछ नहीं। मेरे ख्याल जो एक तरीका होता होगा इनका बाय लॉ, उसी तरीके से उसको मैच्योरली हैंडल कर रहे होंगे। क्योंकि कोई शोर नहीं था, कुछ नहीं था। 3-4 लोग खड़े थे, 2 पुलिस वाले और 2 स्कूटर वाले जो थे। ये देखो ये भी खुला है। ये सब घर को गेट खुले हुए हैं। हाँ, कोच साहब फ्रंट सीट पे बैठे हैं, फुल मज़ा ले रहे हैं। शायद से नहीं यार, शायद से होटल के तो पास ही हूँ, क्योंकि बीच की आवाज़ मुझे आ रही है और होना चाहिए पास में यार। ये ठीक है, ये सामने बिल्डिंग है ना, इसके पीछे बीच है, क्योंकि अब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है पानी की। एंड आई होप मैं सही रास्ते पे हूँ। ओह यस, ये रहा आ गया अपना होटल विंध्यम गार्डन। विंध्यम गार्डन। हवा बहुत तेज़ है। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो तो फिर भी कोशिश करूँगा वॉइस क्लैरिटी एडिट करने के टाइम लगा दूँ। और ये अपना होटल है। ये कुछ ऐसा दिखता है।
विंदम गार्डन। अच्छा वो बीच फ्रंट है क्योंकि उसके आगे बीच था, इसके आगे छोटे से 2 गार्डन बने इसलिए ये विंदम गार्डन हो गया। सही है भाई, सही है। एंड माइंड यू दे डोंट लाई व्हेन दे से इट्स फार। 3 किलोमीटर अपहिल डाउनहिल में एटलीस्ट 6 किलोमीटर के बराबर लगता है। जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम था कुछ खाने का, वो तो पूरा हो नहीं पाया क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पाया। कोई अच्छी जगह नहीं मिल पाया एक्चुअली मुझे। होटल में कुछ देखते हैं और खाते हैं और अब नाइट मार्केट के लिए निकलूँगा। हाँ जी, तो फ़िलहाल इनके कंपाउंड में बैठ गया थोड़ी देर टू कैच माई ब्रेथ। खाने के लिए तो रूम में चल के ऑर्डर करेंगे, होटल से देखते हैं क्या बढ़िया सा कुछ खाने को मिल जाए। तब तक आप लोग भी कुछ स्नैकिंग कर लो, शाम हो चुकी है आई थिंक। कितने? अच्छा 5:30 बज रहे हैं, ठीक है, टी टाइम इन इंडिया। और मैं भी चलता हूँ रूम में। बाकी सारा एरिया सुबह अब अच्छे से दिखेगा, अभी तो जो नाइट मार्केट है वो अच्छी दिख पाएगी क्योंकि वहाँ लाइट बहुत होगी ना, और जो सिटी है वो सुबह बहुत अच्छे से दिखेगा। आज तो मैं बहुत थका हुआ था इसलिए ज़्यादा कहीं जा नहीं पाया, आके रूम में सो गया। और अभी के लिए रूम में जाते हैं। जितनी मर्जी हेयर स्टाइलिंग कर लो, इतनी तेज़ हवा चल रही है। हाँ जी गाइज, तो आ गया मैं। और ऐसी कुछ दिखती है इनकी नाइट मार्केट। ये स्टार्टिंग ही है आई थिंक। अभी यहाँ से सामने मेरे को कैब से उतरा मैं और अब इससे आगे बढ़ रहा हूँ मार्केट के अंदर, जहाँ पे मुझे ज़्यादा रौनक नज़र आ रही है। और अरे यार, ये म्यूज़िक नहीं इतनी तेज़ आ रहा ना। और ये होयान रिवर है सामने मेरे, और ये इनका बार है, काउबॉय बार, वन फॉर द रोड रेस्टोरेंट। थोड़ी थोड़ी वॉकिंग स्ट्रीट से मिलती जुलती है, बट हालांकि ये सब एक जैसी मार्केट्स दिखती हैं। डिफरेंस यही होता है कि इनका ट्रेडिशन, कल्चर और खाना जो आपको फ़र्क मिलेगा। अब देखो थोड़ा क्लियर दिख रही होगी रिवर, क्योंकि सामने से लाइटिंग आ रही ना। ये बार बार यहाँ बार ही बार शुरू हो गए, बार बार लगातार फॉक साउंड। ये कुछ वॉकिंग पाथ है, गार्डन सा बना हुआ है। रिलैक्स कर रहे हैं लोग बैठ के यहाँ पे, चिल मार रहे हैं, चिल। और इस तरह से कुछ ये रिवर के साथ साथ छोटे छोटे शॉप्स बने हुए हैं जो कि हैंड क्राफ्टेड आइटम से हैं। ये बना रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये सामने खुद ही बना के आपको देंगे। ये हो गया पॉटरी, नॉट पॉटरी बट कटलरी। ये फेमस लैंटन्स यहाँ के। वो लैंटन जो राइड है उस पर भी जाना है, जो रिवर के साइड में होते ना, ये सब बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के। देखो है तो हर जगह दुनिया में एक ही काम है, भेड़ चाल बन जाती है। आर्टिस्ट है तो सारे आर्टिस्ट। और मिस्टर बीन, ये मिस्टर बीन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। बॉब मार्ले रह गए। और वो रही सामने जो लैंटर्न बोट्स पे लेके चलते हैं ना, ये रही सारी। ये इस किस्म की कुछ मार्केट है, बहुत सुंदर है जगह। अब ये सारे है तो घर ही, या थे तो घर ही। इनकी किस्मत चमक गई, सारा कमर्शलाइज कर दिया और टूरिस्ट स्पॉट बना दिया इसको बहुत ज़बरदस्त।
ये देखो, तोई होयान। ये लोग बैठे भी हुए हैं इसमें रेडी फॉर द राइड। आई थिंक कोई टाइम होगा स्पेसिफिक जो सारी बोट्स एक साथ ये चलाएंगे। और वो सामने ब्रिज देखो कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से टिकट बुक होती है इसकी बोट राइड्स की। जो ये लैंटन बोट राइड है ये यहाँ पे आप आइए और ये लिखे हुए रेट्स। वो टिकट काउंटर ही था बोट राइड के लिए। 20 मिनट की ये टोटल राइड रहेगी और पर पर्सन 1,70,000 डोंग है, लगभग 500 रुपये 20 मिनट के लिए। ठीक है यार, कोई बहुत एक्सपेंसिव तो है नहीं और 20 मिनट के लिए आपको राइड कराएंगे। और इस तरह से ये सारी यहाँ पे कार्ट्स लगे हुए खाने पीने के। ये रब्बानमी तो दोनों तरफ आपको खाने का सामान मिलेगा। और ये बच्चों के लिए एक्सटेंड कर दी है मार्केट, है पूरी इधर तक एक्सटेंड कर दी है मार्केट। एक मिनट यार, शोर बहुत आ रहा है। अब इतने शोर में बात नहीं हो पाएगी, तो एक काम करता हूँ, बी रोल में देखो मार्केट पूरी। तब तक मैं कोई थोड़ी शांत जगह पे जाता हूँ। तो मैंने कहा था ना ये वियतनाम में सबसे हाई एंड क्वालिटी मिलती है फेक प्रोडक्ट्स की। ये सब तो खैर डेकोरेटिव आइटम्स होगी। कुछ शॉप्स थी पीछे जहाँ से बहुत ज़बरदस्त हाई एंड कॉपीज़ मिल रही थी। वॉलेट्स, पर्सेस, बैग्स, लैपटॉप बैग्स, टफल बैग्स, और जिससे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली। ये लो वाइन्स वगैरह, शराबें वगैरह सब मिल रही हैं यहाँ पे। सब कुछ मिलेगा जो लेना है। अब ये जो नाइट मार्केट बनी हुई है ये रिवर के दोनों साइड पे बनी हुई है। ये बीच में रिवर कंटिन्यूस रन करी, उधर बार्स, पब्स, और इधर थोड़ा सा शांत कैफेज हैं यहाँ पे। बट बहुत सुंदर बने हुए यार। लेवल ऑफ डेकोरेशन इनकी मानना पड़ेगा, अलग लेवल है। ये देखो, क्या बात है। ये अगर कुछ
कैफ़े जो बना दिए घर के घर ही रहते ना तो और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, इनको भी काम चाहिए। और अब टाइम हो गया मार्केट बढ़ने का, अभी भी लेकिन लोग राइड कर ही रहे हैं रोड्स की। तो अभी एक लेडी मिली और जिनकी बोट थी, मैं फ़ोटो ले रहा था। और डे टाइम में इनका टेलरिंग बिजनेस है, तो उन्होंने मेरे को अपना कार्ड दिया कि वहाँ पे आप आओ और गेट योर सेल्फ अ गुड सूट स्टिच्ड। लेट्स सी कि क्या गुड है और क्या बैड है, वहीं जाके पता लगेगा। तो कल जाऊँगा और अभी वापस होटल जाने का टाइम आ गया क्योंकि थक चुका हूँ पूरे तरीके से। और ये सामने इतना सारा ढोल सा सामान मैंने उठा लिया हाथ में, गलती होगी पहले ही ले लिया। ये ब्रिज आ गया, वापस जा रहा हूँ यहाँ से। अब घर जाने का टाइम आ गया है, लेकिन लाइटें बंद हो गई हैं यार, शिट मिस हो गया। और कोई निकल आना है यहाँ पे बोटिंग के लिए, तो कल आपको ये ब्रिज फुल लाइट में दिखाएंगे। ये नज़ारा एक बार फिर से ले लो। इसके बाद अब सीधा हॉस्टल, ओह होटल, सॉरी। तो अभी तक अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, एक्चुअली मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि जितना वीडियो लंबा बनेगा उतना एडिटिंग में डिले हो जाएगा और वीडियो आने में डिले हो जाएगा। और एज इट इज़ बहुत डिले हो रहा है क्योंकि नेटवर्क नहीं है, तो इशू आ रहा है मेरे को एडिटिंग के लिए भी और अपलोडिंग के लिए भी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कल से स्टार्ट करेंगे।